नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद, लेकर हाजिर हूं आज का सुपर प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। और सबसे पहले बात सुशांत मौत मामले की। पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है, ओ रिया तूने क्या किया? दरअसल क्या रिया ने सुशांत को 1 साल तक कॉफी के अंदर ड्रग्स मिलाकर दिए? क्या लिव इन पार्टनर रिया ने ड्रग्स माफिया के साथ मिलकर सुशांत को कई तरह के ड्रग्स दिए? क्या रिया ने सुशांत को कई बार ड्रग्स की ओवरडोज भी दी ताकि वो पूरी तरह से होश में आ ही ना सके? क्या रिया ने इस सब के लिए ड्रग्स माफिया के साथ अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए अब नारकोटिक्स ब्यूरो ने उनके भाई शौविक यानी कि रिया के भाई शौविक और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस की कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। और सुशांत के सुसाइड केस में रिया को लेकर यह अब तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा है। देखिए इसी पर सुपर प्राइम टाइम में यह बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज 24 ने आपको बताया सुशांत केस का ड्रग्स कनेक्शन। न्यूज 24 ने आपको बताया ड्रग्स माफिया से रिया का कनेक्शन। न्यूज 24 का सवाल, रिया ने सुशांत को प्रतिबंधित ड्रग्स दी। न्यूज 24 पूछता है, रिया ने सुशांत को ड्रग्स की ओवरडोज दी। न्यूज 24 आपको दिखाएगा सुशांत सुसाइड में ड्रग्स का जाल। सुशांत की खुदकुशी के मामले की जांच एजेंसियों को सुशांत के आसपास 2 तरह के साजिश वाले जाल नजर आ रहे हैं। पहला जाल रिया और सुशांत से जुड़े लोगों का है। रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड, सैमुअल मिरांडा सुशांत का हाउस मैनेजर, जया साह रिया की टैलेंट मैनेजर, गौरव संभावित ड्रग पेडलर। ये वो लोग हैं जो रिया और सुशांत से जुड़े हुए थे और इनके बीच ड्रग्स कनेक्शन को लेकर हैरान करने वाला सच सामने आया है। अब इस केस में ड्रग्स को लेकर दूसरा जाल समझिए। रिया चक्रवर्ती यानी सुशांत की गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर ने कई तरह के ड्रग्स को लेकर बातचीत की। इसमें सीबीडी ड्रग्स, एमडीएमए ड्रग्स, HUSH और PUDD जैसे नशीले पदार्थों को लेकर चैट की गई है। हश और बड जैसे नशीले पदार्थों को लेकर चैट की गई है। अब आपको सुशांत केस में ड्रग्स के इन दोनों जाल का एक एक सच दिखाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में रिया के ड्रग्स कनेक्शन का होश उड़ाने वाला खुलासा हुआ है। ईडी की पूछताछ में जो कुछ निकलकर अब तक सामने आया है उसके एक एक शब्द पर आपको बारीकी से गौर करना होगा। यह ड्रग्स माफिया रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और जया शाह के बीच वो बातचीत है जो कई कोड वर्ड में इस्तेमाल करके की गई है। आइए आपको दिखाते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ड्रग्स माफिया और अपने करीबी लोगों के साथ ड्रग्स को लेकर रिया के वो चैट। रिया और उनकी मैनेजर श्रुति के बीच भी एक खास तरह के ड्रग्स को लेकर चैट हुई थी। ईडी की जांच में जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उनमें रिया ने श्रुति से दवा और ड्रग्स को लेकर बात की। आज सुबह वो रो रहा था और सिद्धू से कहा कि वापस घर चला जाए। वो आज मदद और इलाज चाह रहा है। देखो अगर उसने किया तो चलो डॉक्टर से सही दवाइयाँ दिलवाए। वो तुम सबको चाहता है, तुम सब उसका इतना ख्याल रख रही हो और वक्त पर सभी दवाइयाँ दे रही हो, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। उसे पूरी तरह से गांजा बंद करना होगा। उसने कहा कि कल से छोड़ दिया है, वो सोने के लिए गया है। मैं दिन भर के लिए निकल रही हूँ। सुबह 11 बजे साहिल आरोग्य निधि जा रहा है ना। इसके अलावा रिया का एक और व्हाट्सएप चैट जांच एजेंसी को मिला है जिसमें किसी संदिग्ध चीज को कॉफी में मिलाकर देने की बात कही गई है। मैंने उसे श्रुति से संपर्क करने के लिए कहा है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंद डाल दो और फिर उसे पीने दो। इसके बाद 30 से 40 मिनट दो, असर दिखाई देने लगेगा। अब रिया चक्रवर्ती और रिया के द्वारा सुशांत के घर में नौकरी पर रखे गए हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के बीच ड्रग्स को लेकर चैट पर गौर कीजिए। हाय रिया, सामान करीब करीब खत्म हो चुका है। क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन वहां सिर्फ हशीश और गांजा है। ईडी ने रिया, श्रुति और सैमुअल मिरांडा के फोन जब्त किए थे। आरोप है कि
रिया ने कुछ व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए थे जिन्हें रिट्रीव किया गया है। ऐसा ही एक चैट 2017 का है। इसमें रिया किसी गौरव आर्या नाम के शख्स से ड्रग्स को लेकर बात कर रही थी। अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। एक बार MDMA लिया था। क्या तुम्हारे पास MD है? कुछ ड्रग ऐसे हैं जैसे हेलुसिनोजेंस हैं, मारिजुआना, LSD, ये बहुत जल्दी ही डिकम्पोज कर जाती है, तो वो उसमें दिखाई नहीं पड़ेगी। और ये सब दवाइयाँ आजकल आम तौर पर ड्रगिस्ट लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए ड्रग। मिसयूज ऑफ ड्रग है ये, और बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट LSD है, लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइलएमाइड, जिसके सेवन करने से आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और पहचानने में दिक्कत होती है। वो जैसे अगर कोई आदमी बैठा हो तो वो ये कह देगा ये तो राज कपूर लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो राज कपूर नहीं है, लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है LSD खाने के बाद, और बहुत जल्दी ही डिकम्पोज कर जाती है। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि रिया ने संभावित ड्रग्स माफिया गौरव से जिस MDMA को लेकर बातचीत की है, उसका मतलब है मैथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन। ये एक तरह की ड्रग्स है। नारकोटिक्स से जुड़े लोग इसे एक हार्ड ड्रग्स मानते हैं, यानी तेजी से असर करने वाली ड्रग्स। सुशांत का परिवार पहले से ही रिया और उनके करीबियों पर सुशांत को ड्रग्स के जरिए अपनी साजिश का शिकार बनाने का आरोप लगा रहा है। हमने FIR में लिखा था, हमने ओवर ड्रगिंग की बात की थी, और जो ड्रगिंग हम ओवर ड्रगिंग हमारा मतलब था वो था प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, कि भाई जो एक ड्रग एक इतने मात्रा में पड़ना चाहिए उसको ज़्यादा मात्रा में दे दीजिए तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति खराब कर सकती है। लेकिन अगर ये बात सही है कि तो बैन ड्रग्स इनको दिया जा रहा था, तब तो बहुत ही सीरियस मामला है, और इसमें तो कई पहलू ऐसे आ जाएंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आ जाएगा, और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है, वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है। रिया, श्रुति, जया, सैमुअल और संभावित ड्रग सप्लायर गौरव के साथ हुई बातचीत ये साबित करती है कि सुशांत के आसपास ड्रग्स का जाल फैला हुआ था। ये बात भी सामने आई है कि रिया 2017 से ही संभावित ड्रग्स माफिया गौरव के संपर्क में थी, और 12 जून से 15 जून के बीच रिया ने जया साहा से 8 बार बातचीत की थी। यानी सुशांत की मौत से 2 दिन पहले यानी 12 जून को रिया ने जया से 40 मिनट बात की, और 14 जून को 2 बार कॉल किया। इसके बाद 15 जून को यानी सुशांत की मौत के अगले दिन भी रिया ने जया से 5 बार फोन पर बात की। ये सारी बातचीत और ड्रग्स को लेकर रिया के व्हाट्सएप चैट का सच इस केस में कई और चौंकाने वाले खुलासे कर सकता है। दीपक दुबे, न्यूज़ 24, मुंबई। तो सुशांत मौत मामले में ड्रग्स का एंगल जो सामने आया है, यह पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा है। लेकिन सुशांत केस में रिया के ड्रग्स कनेक्शन की बात ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को भी काफी ज्यादा हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अब इस पूरे मामले में केस दर्ज किया है, और अब इसके बाद माना जा रहा है कि रिया की कभी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो और CBI समेत सबको इस पूरे मामले ने हैरान कर दिया। तो वहीं एक ड्रग्स सप्लायर ने भी उससे बड़ा दावा किया है। न्यूज़ 24 पर एक शख्स ने खुद को मुंबई के उस इलाके का पूर्व ड्रग सप्लायर बताया है, जो कि बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों की डिमांड पर आधी रात को ड्रग्स की सप्लाई करता था। देखिए न्यूज़ 24 पर यह बेहद सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुशांत केस से बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन बेपर्दा। आधी रात को महंगी गाड़ियों में कौन ले जाता है ड्रग्स? कौन कौन से अमीर करते हैं महंगे नशे का नाश्ता? न्यूज़ 24 पर ड्रग्स माफिया बताएगा सितारों का सच। सुशांत केस में बॉलीवुड के आसमान पर एक बार फिर नशे के धुएं वाले काले बादल नजर आने लगे।
इस केस में जांच की दिशा ड्रग्स माफिया की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी बॉलीवुड सितारों तक ड्रग्स की जड़ें पहुंचने की बात सामने आ रही है। अब तक आपने बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया का काला कारोबार देखा होगा, ड्रग्स माफिया की डीलिंग देखी होगी, लेकिन आज आपको न्यूज 24 पर ड्रग माफिया खुद बताएगा कि किस तरह मुंबई समेत बॉलीवुड से जुड़े लोगों के बीच ड्रग्स की सप्लाई होती है। इस शख्स ने अपना नाम तो नहीं बताया और अपना चेहरा भी छिपा रखा है, लेकिन इसका दावा है कि यह बॉलीवुड से जुड़े लोगों को ड्रग्स की सप्लाई करता था। इस शख्स का दावा है कि आधी रात को बॉलीवुड से जुड़े लोग और उनके करीबियों के फोन आते हैं और वो ड्रग्स की डिमांड करते हैं। बॉलीवुड के लोग भी आते हैं? हाँ, बॉलीवुड के लोग भी तो ज्यादा आते हैं बांद्रा वांद्रा साइड में। अब आपको ज्यादातर तो बॉलीवुड के लोग ही मिलेंगे। इसके ड्राइवर, उसके ड्राइवर, ये वो सब लोग आएंगे, लोग आगे पैसा ऐसा देंगे, माल लेके चले जाएंगे। कैसे आप कैसे कांटेक्ट होता है? कांटेक्ट मतलब ऐसा हम लोग है ना, किसी को पूछते, पूछने से सब मिल जाता है कि हाँ ये वो। एक ना एक बंदा बॉलीवुड में अपने भी बंदे बहुत है, तो कोई अगर बोला भी ना कि हाँ अपने को ये करने का, पर हम लाएंगे कहाँ से, तो उन लोग जाके फिर आगे का बता देंगे कि ये बंदा है, ये बंदा लाके देगा, आपको किधर मंगाना है बोलो, उसको मैं बुला दूंगा, वो लेके आके दे देगा। ऐसा उन लोग ही बोलेंगे। कभी फोन आते हैं आप लोग को? ज्यादातर रात के टाइम 12, 1, 2 ऐसे। क्या बोलते? 11 बजे बोल देंगे लोग, 11-10 बजे हम लोग को रात को इतने बजे चाहिए, तो हम लोग भी माल मंगा लेते, मंगा के फिर सीधा वहाँ पर ट्रांसफर कर देते। खुद को पूर्व ड्रग सप्लायर बताने वाला ये शख्स दावा करता है कि अलग अलग नंबरों से कॉल करने वाले बॉलीवुड से जुड़े लोग अपना नाम नहीं बताते, वो सिर्फ ड्रग्स के बारे में पूछते हैं। इसके बाद तय की गई जगह पर महंगी गाड़ियों से पहुंचते हैं, अपना चेहरा तक नहीं दिखाते, वो गाड़ी की खिड़की से रुपए देते हैं और ड्रग्स को डिग्गी में रखवा कर ले जाते हैं। उनको क्या लोकेशन कोई बुलाते हैं, कार में देते हैं, कहीं जगह पे बुलाते हैं, कैसे देते हैं? हाँ बोलते हैं लोग, जिलों को भेजता ना, आगे बोलते हैं कि भाई कार में बुलाया था, कार में लेके गया, फिर मेरे को छोड़ के भी गया, मतलब कार में बिठा के माल वाल ले लेंगे, फिर बंदा जिधर बोलेगा तो उसको छोड़ देंगे। अगर बंदा खुद अगर बाइक वाइक से गया डीओ में चलेगा तो वो चले जाके पास में करके हाथ में देके आ जाएगा। ऐसा रहता है कि डिग्गी में भी रखने का शॉट रहता है, बोलेंगे कि डिग्गी खुला है, तुम डिग्गी में डालो, चले जाओ उसकी। तो क्या गाड़ी नंबर देते हैं? हाँ, गाड़ी का नंबर देते, ऐसा गाड़ी का नंबर भी देते, तो हम लोग जाते, उन लोग जाके सीधा गाड़ी डिग्गी खोल के अंदर डाल के चले जाते। पूर्व ड्रग सप्लायर होने का दावा करने वाले इस शख्स ने आगे की बातचीत में हमें और चौंकाया। न्यूज 24 के खुफिया कैमरे पर इस शख्स ने दावा किया कि कई ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स की एक एक डोज के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। वो पैसों की चिंता नहीं करते, क्योंकि जब आधी रात को ऐसे लोगों का फोन आता है तो वो सिर्फ ये पूछते हैं कि ड्रग्स कहाँ मिलेगी। कॉल आता कैसे आता है, तुमसे कांटेक्ट कैसे करता है? मेरा बंदा रहता है ना बॉलीवुड में, वो मेरे को फोन करता है कि भाई इतना इतना माल चाहिए, इसको चाहिए, उसको चाहिए, तुम लाके तुम एक बंदे के हाथ में भेज दो। मैं दे देता था बंदे को उठा के, इधर लेके जा, इधर मंगा रहा है, इधर जाके देखे। और हम बोलते हैं कि माल का पैसा ज्यादा है, लोग बोलते चलेगा, पैसा कितना भी चलेगा, खाली माल लगे। मुंबई के पूर्व ड्रग सप्लायर ने यह भी दावा किया कि लॉकडाउन के दौरान भी ड्रग्स की डिमांड और सप्लाई में कोई कमी नहीं आई। यानी ड्रग्स के अवैध धंधे से जुड़े इस शख्स की बातों पर यकीन करें तो सुशांत केस में भी ड्रग्स माफिया और रिया के बीच कुछ इसी तरह की कई तरह के नशे की सप्लाई हुई होगी। बहरहाल नारकोटिक्स ब्यूरो और सीबीआई सुशांत के सुसाइड मिस्ट्री में रिया के ड्रग्स कनेक्शन की पड़ताल कर रहे हैं। जल्द ही सच सबके सामने होगा। दीपक दुबे, न्यूज 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।